हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। और वो एक टॉपिक नहीं है, देखने को एक टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक की हेल्प से आपको आगे आने वाले जो एक्सरसाइज होंगे, आगे आने वाले जो फॉर्मूलाज होंगे, उसका भी आप लोग बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ पाओगे कि उस चीज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम, कैसे वो चीज आती है। तो वो सारी बातें आप लोग हम इस एक चीजों से समझ लेंगे क्या है। तो मैं बात करता हूँ, हमारा जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या वो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो देखते हैं हम क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और अगर मैं बात करूं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ना, कुछ भी नहीं है। क्या है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करवाती है, कुछ स्टेप्स फॉलो करवाती है, और उसी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जो रिजल्ट आता है, पता है क्या आता है रिजल्ट? रिजल्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक हम ये करते थे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ, उसके रूट्स अगर फाइंड करने बोला तो हम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करते थे। ठीक है, हमें फैक्टर फाइंड करना पड़ता था। लेकिन इसको पढ़ने के बाद, इसको जानने के बाद हम लोग सीखेंगे, देखेंगे क्या कि हमारे पास जो एक रिजल्ट आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, उस रिजल्ट से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इजीली डायरेक्ट रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स की दो वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके कुछ स्टेप्स, और इसी को स्टेप्स को फॉलो करते करते जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसी का एक और नाम, उसको एक और नाम से जानेंगे, जो हमारे पास एक टॉपिक भी है वो। ठीक है, वो मैं वहीं पे बताऊंगा आप लोगों को। तो देखते रहिए कि हमारे पास स्टेप्स क्या है। सबसे पहले कि लेट कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई तो ये लगाएंगे हम बात किसकी करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये सब किस पे एप्लीकेबल है, किसके लिए वैलिड है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो हम इसकी बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें कोई बात नहीं, ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको इतना सा देख लीजिए। ठीक है, अब इस पे हम कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे लगाते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ये है कि हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में सेट कर दें, इस फॉर्मेट में इसको रख सकें, ताकि हमें कंप्लीट स्क्वायर दिखे। जैसे 16 एक कंप्लीट स्क्वायर है 4 का, मतलब कंप्लीट स्क्वायर में हम उसे लिख सके, ऐसे फॉर्मेट में हमें इसे रखना पड़ेगा। तो देखते हैं स्टेप फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप। और जो स्टेप इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है हमें? स्टेप फर्स्ट में कुछ नहीं करना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी। सी जो इधर है उसको कहा हमने शिफ्ट कर दिया? उधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं करिए। चलिए स्टेप 2, स्टेप 2 में हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। स्टेप 2 ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा स्टेप 2 को पहले समझिए कि क्या करना है हमें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी आ चुका है, हमने ये फॉर्मेट में रख दिया। अब यहीं पे मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसको मुझे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। इस टर्म को, ये जो है इसको मुझे क्या करना है? कंप्लीट स्क्वायर। उसके लिए मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो भी करना पड़े, मुझे इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कैसे? बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है स्टेप 2 में कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ना, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। दोनों तरफ क्या कर दीजिएगा? डिवाइड, डिवाइडेड बाय ए। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो भी होगा, क्वेश्चन में हम लोग यही करेंगे, ए बोथ साइड। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये बी अपॉन ए एक्स, बी अपॉन ए, और इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। ये बात हमारे पास आ जाएगी। जैसे हम ए से डिवाइड करेंगे, ए से डिवाइड करने की जरूरत क्या पड़ी? ए से डिवाइड इसलिए हम करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमें क्या करना है? फ्री करना है। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को न्यूट्रल करना, कुछ नहीं रखना उसको। ठीक है, हटा देना है। तो ये अच्छा स्टेप 3 की बात करते हैं।
स्टेप 3 बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, अब ये क्या करना है, इस टर्म को हमें क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए बस आपको एक कॉन्सेप्ट, एक तरीका इस्तेमाल करना, यूज करना, बस और कुछ नहीं करना। तो करना कि आपको बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट होगा ना, x का कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट होगा क्या है हमारे पास, b/a। ठीक है, x के कोफिशिएंट का हाफ, x के कोफिशिएंट का हाफ, अगर हाफ करते हैं तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ ही तो हो जाएगा वो। मैं कहता हूं कि 1/1 का हाफ बताइए कितना है, 1 का हाफ कितना है, तो हम क्या करते हैं 1 मल्टीप्लाई 1/2, तो 1/2। मैं कहता हूँ 2 का हाफ बताइए, 2 का हाफ कितना होता है, 2 का आधा कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो कितना आएगा 1। मैं कहता हूँ 4 का हाफ बताइए, हाफ 1/2, तो कितना आ जाएगा 2, 4 का हाफ 2। मैं कहता हूँ कि 1/2 का हाफ बताइए कितना होगा, तो आप लोग क्या करना, कुछ नहीं करना, आप लोग को मल्टीप्लाई 1/2, तो 1/4, 1/2 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर कोई कहता है कि 1/4 का हाफ कितना होगा, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधा सा सिंपल सा लॉजिक, 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 1/8। या तो आप 1/2 मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, आइए। तो मैंने क्या कहा कि x के कोफिशिएंट को हाफ करना है, x के कोफिशिएंट को हाफ करना है, मतलब कि 2 से डिवाइड कर दो, ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात दोनों एक ही है। ठीक है, हाफ किया हमने। ठीक है, हाफ करने के बाद जो आया क्या है, b/2 है। ठीक है, हाफ करने के बाद जो आया उसका स्क्वायर कर दो, आप उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद जो टर्म हमारे पास आएगा, उस टर्म को दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ हमें क्या कर देना, ऐड कर देना है, क्योंकि हम जो भी काम करना है, जो भी ऑपरेशन करना है, वो दोनों तरफ करना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x² प्लस b/ax, तो ऐसे रहेगा, प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और b/2a का होल स्क्वायर आया कहां से, मैंने बताया आपको, स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। क्या, x के कोफिशिएंट को हाफ कीजिए और उस जो आएगा उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। अब ये टर्म आने से क्या फायदा हुआ हमारा, ये टर्म आने से फायदा ये होगा कि अब जब आप इसको सही से ध्यान से देखेंगे ना, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो ये आपके पास a + b का होल स्क्वायर फॉलो कर रहा होगा कहीं ना कहीं। देखिए, अब हमारे पास स्टेप 4 है ना, तो ये स्टेप जो है ना, ये वाला स्टेप नंबर 3 आपका इस सब का इम्पोर्टेंट है। स्टेप 3 आपका ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से अगर आप समझ गए तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी आप बहुत इजीली चीजों को लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो x² प्लस b/x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए, ये a² प्लस b², ठीक है, और प्लस 2ab जब हम करेंगे ना, 2a मैंने क्या लिखा है x, b क्या है हमारे पास b/2a। ठीक है, 2ab रखा तो यही आएगा b/a, x आना चाहिए, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ b/ax। देखिए ये वाली बात आ गई ना, तो मतलब ये जो फॉर्मेट है, ये किसका फॉर्मेट है, 2ab का। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस b/2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बहुत अच्छे से, इक्वल टू ये माइनस c/a और प्लस b/4a², b का स्क्वायर b² और 2a का स्क्वायर 4a²। तो इतनी सी बात हमें करना है। तो अब स्टेप्स की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट हम चीजों को लिख सकते हैं। क्या करना है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए आप। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो एलसीएम लेंगे 4a², इन दोनों का एलसीएम 4a²। ठीक है, यहाँ पे 4a², a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4a बच गया और c यहाँ पे ऑलरेडी है, तो माइनस का 4ac। ठीक है, और प्लस अच्छा 4a² तो यहाँ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, b बचा है यहाँ पे, तो b आ जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये वाला। ठीक, अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप 1-2 बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, चीजें आपको समझ में आएंगी, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है,
अब ध्यान से देखिए कि x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं b माइनस 4ac, बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर लिखे, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इतने से कहानी सेट है पूरी तरीके से, बिल्कुल सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब क्या करते हैं हम, यहाँ स्क्वायर है, इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे ना तो प्लस माइनस में रूट में आ जाएगा, है ना। तो x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू, इस स्क्वायर को हमने इधर भेजा तो ये प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे होता है एक बार आप लोग समझ लीजिए कि ये कैसे होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर है इसमें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका मतलब कि इसके मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, 2। मैक्सिमम रूट्स अगर 2 होंगे तो मैं कैसे लिखूंगा, एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे, एक्स इक्वल टू रूट 25। जैसे ही मैं एक्स इक्वल टू लिखूंगा प्लस माइनस 5 लिख दूंगा, प्लस माइनस 5, एक x प्लस में और एक माइनस में, प्लस 5 और माइनस 5 दो रूट्स हो गए तो ये इसका आंसर होता है। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो वही किया हमने, इस स्क्वायर को इधर भेजा, रूट में प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसको आप लोग ऐसे लिख दे थोड़ा सा, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑल डिवाइडेड बाय 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा और a स्क्वायर है उसका भी a बाहर आएगा तो 2a, 4 का 2 बाहर, a स्क्वायर का a बाहर, क्योंकि रूट के अंदर जो 2 टाइम्स होता है वो 1 टाइम्स बाहर आ जाता है। अच्छा तो हमारे पास ये आ चुका है, तो x इक्वल टू इस प्लस b अपॉन a को अगर मैं उधर शिफ्ट करूंगा RHS में तो प्लस इधर आएगा तो माइनस का b अपॉन 2a और ये वाला प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ऑल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो x इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम क्या आएगा 2a, एलसीएम 2a, नीचे बेस इक्वल है तो माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बात, यही बात जो है ना, ये वाली बात जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कैसे आ चुकी है कि बहुत ध्यान से देखिएगा कि x की वैल्यू हमने निकाल लिया, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की 2 वैल्यू आनी है, x की 2 वैल्यू आ चुकी है। x की कौन सी 2 वैल्यू आ चुकी है, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, और इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसी को एज नोन क्वाड्रेटिक, क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसी को हम लोग, इसी फॉर्मूले को एक नाम से जानते हैं, क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा तो हमने क्या देख लिया यहाँ पे, बहुत अच्छी बात देखी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते लगाते जो हम रिजल्ट पे पहुंचे, तो रिजल्ट जो आया उसका नाम हम कुछ और हमारे बुक में इंट्रोड्यूस कुछ और नाम से किया गया, वो हमारे क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर बोलता है हमें कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके बोलता है कि फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड, तो हमें क्या करना है, ये वाला स्टेप्स लगाना, ये स्टेप्स यूज करना है। तो मैं अगर साफ शब्दों में आप लोगों से एक बात बोलूं तो ये है कि ये जो स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स, ये क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का स्टेप्स है। ठीक है, ये स्टेप्स को ही किस नाम से जानते हैं, जो स्टेप्स हमने फॉलो किया वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। ठीक है, और ये जो रिजल्ट आया ना इस स्टेप्स का जो रिजल्ट आया है वो क्या है, 2 रूट्स आए, लेकिन उसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x की 2 वैल्यू कौन कौन सी, एक x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड दूसरा x क्या होगा, दूसरा x हमारे पास x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। तो इसमें आप लोगों का 2 टॉपिक कवर हो चुका है, क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है वो भी आप लोगों के सामने है, और क्या कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है वो आप लोगों के सामने है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जस्ट अ स्टेप्स टू फॉलो, देन यू विल गेट द रिजल्ट, एंड रिजल्ट इज ऑल्सो नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है,
तो इतनी सी बात है, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए आप। तो हम लोग चलते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लोग इसको समझिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज